हरिओम हरिओम। ये जानकी सेतु। हरिओम। हरिओम हरिओम। सभी को मेरा फिर से हरिओम, और माँ गंगा मैया को भी मेरा हरिओम। ये माँ गंगा मैया हमारी बह रही हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। बिल्कुल ही नज़दीक खड़े हैं हम। ये माँ गंगा मैया को आपकी तरफ से भी हरिओम और मेरी तरफ से भी हरिओम। बिल्कुल ही नज़दीक हैं हम। हरिओम। बहुत शांत स्वभाव से यहाँ पर बह रही है। और ये आपका है, और ये जानकी सेतु है, ये आप देख पाएंगे। और मैं आपका अपना मूल शंकर। हरिओम। सबको मेरा हरिओम, सबको मेरा हरिओम। सभी। आज मैं गंगा जी के किनारे तो आया ही हुआ हूँ, और एक नए स्थान पर आया हूँ। शांत है, बहुत शांत है। और शांत होने से मुझे एक ध्यान आया कि हम जब भी हम शांत होते हैं तो प्रकृति के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो आज का विषय यही ठीक रहेगा कि प्रकृति से हम क्या सीखते। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में काम आती है तो दूब काम आती है। जी हाँ, वो दूब क्यों काम आती है, क्या कारण, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूब एक्चुअल में किस तरीके से होती है। देख रहे हैं आप, ये दूब। जी हाँ, ये दूब है। इसकी जड़ें, ये पथरीली मिट्टी है, इसकी पथरीली मिट्टी है। ये पथरीली मिट्टी है। इसमें ये जो है ना, फिर भी इसकी जड़ें इसके अंदर घुस जाती है। ठीक। और आप थोड़ा सा इसका और नज़दीकी से देखें। जब ये जड़ें, फ्लड आता है या पानी बहाव होता है तो पानी के साथ साथ बहती चली जाती है। तो दूब की पूजा इसलिए होती है कि ये इसकी जड़ें हर जगह अपनी गहराई में समा जाती हैं, और फ्लड जैसे आता है, पानी का बहाव आता है, तो फिर देखते हैं आप कि उसी तरीके से ये बहाव की तरीके से हो जाती है। बहाव का विरोध नहीं करता। विरोध ना करने के बाद फिर से ये जीवित हो जाती है, अर्थात फिर से सीधी हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए ये सिखाती हैं, प्रदान करती हैं उस शिक्षा को कि आप भी दूब जैसे ही बनो, विरोध कम से कम जीवन में खड़ा करो। जी हाँ, विरोध जितना हम कम खड़ा करेंगे उतना ही हम सफिशेंट, बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जीवन को निर्वाह कर पाएंगे। इसलिए हिंदू संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है उस दूब का। आप जानना चाहेंगे इस दूब के बारे में और क्या क्या शिक्षा दे सकती है, तो हमारे ऋषियों ने बहुत बेहतर तरीके से हमारी संस्कृति को संजो के रखा है इस प्रकृति से। जब ये
आप देख रहे हैं किस तरीके से जल छोड़ रहे हैं ये। इनकी जड़ें सोख लेती हैं उस पानी को और फिर से रिलीज भी करती हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता तो ये छोड़ती भी है। इसी तरीके से हमारे पास धन संपत्ति जो भी है, अगर अकस्मात से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम पब्लिक के लिए, आम जन समुदाय के लिए उसकी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वो यही शिक्षा देते हैं। और यही मेरे समझ में आता है कि प्रकृति को जहाँ तक हमारे ऋषियों ने शोध किया है जंगलों में रहते हुए, तो इससे बढ़िया शोध कोई नहीं कर सकता। इन चीज़ों को, प्रकृति को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्म रूप से देखा और तब कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर हो रहा है वो हमारे पिंड में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। और महसूस किया, उसको देखा। हम इसको अपने अंदर कैसे घटित होते हुए देख सकते हैं? जब हम अपने अंदर तालू जो है ऊपर से, आप देखेंगे तालू है, उसके ऊपर से ये बाल रूपी हमारी जो बाल है वो एक्चुअल में, वो बाल जो हैं एक्चुअल में दूब का काम करते हैं। हमारी जो शिखा है दूब के तरीके से, हमारे जो बाल हैं दूब के तरीके से। तो दूब की जड़ों में जो पानी समाया हुआ है वो हमारे तालू से टपकता रहता है और ऊर्जा शरीर को प्रॉपर तरीके से जल को चढ़ाता रहता है, जो कि समाधि अवस्था में उसकी ऊर्जा की पूर्ति करता है, क्योंकि जल में सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। देखो, ये गहराई की बातें हैं, ये महात्मा लोग कई दफ़ा डिक्लेयर नहीं करते। उसका कारण ये है कि जब भी साइंस उस लेवल पर गई है, जब भी शोध किए हैं, तो उसका विनाशकारी प्रयोग किया है लोगों ने। एक महाभारत काल आपने देखा होगा, उस काल में साइंस अपनी परम चरम सीमा पे थी। ये ऐसी सीमा पे थी कि अगर ज़मीन बना दिया, प्लेन कर दिया, फर्श बना दिया, तो वो ऐसा लगेगा जैसे जल के ऊपर चल रहे हैं। और जल पे चलना आज के समय भी उस साइंस को डेवलप नहीं कर पाया। अब तो खैर हो सकता है जापान कर दे। खैर कुल मिला के हमारे ऋषियों ने बहुत पहले करके दिखा दिया और उसको बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया, निर्माण किया। तो मेरा यही मानना है कि हमारे ऋषियों ने बहुत से शोध किए और आज हम जो शोध का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद पर, उसका सबसे बेहतरीन शोध जो है प्राण क्रिया है। एक ऐसी क्रिया दी है ऋषियों ने जो कि जानने में बहुत सुलभ है और वो हर जगह काम आती है। गृहस्थ के जीवन में इस तरीके से छाई हुई है कि उसको अगर जान ले तो फिर उसको हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की जा सकती है, हर क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सकता है। समाधि काल में भी उपयोग किया जा सकता है, ध्यान में भी उपयोग किया जा सकता है। और आप यह जानकर एक अचंभित होंगे कि समाधि में भी प्राण की क्रिया रहती है। हाँ, सूक्ष्म हो जाती है, ये पक्का है। सूक्ष्म हो जाती है वह प्राण की क्रिया, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि नाम मात्र का प्राण का आभास होता है। और
प्राण का आभास नाम मात्र होने के कारण उसको पकड़ नहीं पाता। हाँ, और यह जानकर और अचंभा होगा कि वह मृत्यु के समय भी शरीर को नहीं छोड़ता। प्राणवायु, इसके बारे में जानने से हमें ध्यान में और समाधि लगाने में बहुत बेहतरीन उपयोग हो सकता है। परंतु आज के समय में कौन समाधि में जाना चाहता है, कौन ध्यान में जाना चाहता है, ये देखना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ध्यान में नहीं जाना चाहते, समाधि में नहीं जाना चाहते, तो क्या प्राण नहीं लेते? तब भी तो प्राण लेते हैं, तब भी तो श्वास लेते हैं, तो वो हर जगह काम आता है। जी हाँ, यहाँ तक कि संतान उत्पत्ति के समय भी वह काम आता है। और ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा अपनाने से आप इच्छित संतान की भी प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर के बल से ही पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, यह भी मैं आपको बता दें। यह परफेक्ट है। इसके जो हैं मैं लोगों के ऊपर प्रयोग कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने जैसे जैसे बताया वैसे ही संतान की प्राप्ति हुई लोगों को और बेहतर तरीके से उसके रिजल्ट आए। और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान में, समाधि में, ज्ञान में उतरे या ना उतरे, अपने गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए इस प्राण क्रिया को आप अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुचारू रूप से बेहतर तरीके से जिए, बेहतर तरीके से उसका उपयोग करें और अपनाएं। क्योंकि यह ऋषियों ने अपने साथ ले जाने के लिए ज्ञान इकट्ठा नहीं किया, ज्ञान के लिए ही इकट्ठा किया था, जो कि वृद्ध शिव सरोदय में अंकित किया गया है। भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को ज्ञान दिया गया, तो उसके बारे में जरूर जाने और आगे का लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। ये गंगा मैया को आपकी तरफ से नमस्कार। हे माँ गंगे, भक्तों की तरफ से आपको नमस्कार और आशीर्वाद दें, सभी भक्त सुखी रहें। हरिओम, हरिओम आप लोगों को। हरिओम, हर हर गंगे, हरिओम।